सैलाब ज़दगान के लिए तुर्किया की जानिब से इमदादी सामान मुसलसल आ रहा है। हमदर्दी और मुखलिसाना इक़दाम पर तुर्क हुकूमत का मशकूर। ये इक़दाम दोनों मुल्कों के करीबी बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के आला सतह के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। 300 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा अफराद जहाँ भाग हुए। लाखों घर, खड़ी फसलें और मवेशी बह गए। मुश्किल वक्त में हमेशा तुर्किया ने हमारा साथ दिया। तुर्किया की सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में सैलाब के बायस गुज़िश्ता रोज मजीद 19 अमवात, जांबाहक अफराद की मजमूई तादाद 1208 हो गई। सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 432 हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 268, बलूचिस्तान में 256 अमवात हुई। एक दिन में 1256 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तादाद 4896 हो गई। मुल्क भर में 4,36,000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। 7,33,000 से जायद माल मवेशी हलाक हुए। सिंध में 2328, खैबर पख्तूनख्वा में 1589 और बलूचिस्तान में 1000 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 247 पुल सैलाबी रहलों में बह गए। सैलाब ने सिंध को दरिया में तब्दील कर दिया। हर तरफ तबाही की ना खत्म होने वाली दास्तानें। सबसे ज्यादा तबाही दादू में हुई। खैरपुर, नाथन शाह, महड़ और जूही सैलाबी पानी में डूब गए। शहदाद कोट को बचाने के लिए शहर को मिलाने वाली शाहरा को 3 मकामात पर कट लगा दिया गया। 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मठियारी के करीब रोहड़ी कैनाल का गेट टूट गया। खैरपुर की तहसीलें कोट डेजी और नाराब ज़ेर-ए-आब आ गई। सक्खर में भी कई रोज से पानी ना निकाला जा सका। नौशहर फिरोज में कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब। ठट्ठा में अली वहर के करीब हिफाजती बंद पर सैलाबी रेले का दबाव बढ़ने लगा। पानी के प्रेशर से कटाव पड़ने लगे। कंदकोट से बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। कई इलाकों में पानी मौजूद। आमदोरफ्त में मुश्किलात, वबाई अमराज भी बढ़ने लगे। बदीन में सैलाब मुतासरीन पर ट्रॉलर चढ़ गया। 3 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बायस एक और शख्स जाँ बहक। अमवात की तादाद 257 हो गई। सूबे भर में 61,718 मकानात मुनहदिम हुए और जुज़वी नुकसान का शिकार हुए। बारिशों में 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएं भी शदीद मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट गए। 3 बिजली के पोल्स बह जाने से कोयटा को बिजली की फ्राहमी मुतासिर हुई। टांग में सैलाब के बाद वबाई अमराज में इजाफा। 5 रोज के दौरान 450 से जायद हैजे के केसेस। सांप के काटने के 40 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। सिब्बी में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा 8 रोज के लिए बंद। माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियों की बड़ी तादाद फंस गई। उधर पंजाब में राजनपुर, तौंसा में सूरत हाल इंतहाई खराब है। कई इलाकों में इमदाद अब तक नहीं पहुंच सकी। कोट मिठन के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने दरिया किनारे आबादियां खाली कराना शुरू कर दी। पाकिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से मजीद मुतासिर हो सकता है। आइंदा सूरत हाल ज्यादा खराब होने का खदशा है। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से सिंध और बलूचिस्तान में बारिश मामूल से ज्यादा हुई। इस सीजन में ग्लेशियर पिघलने के 16 इवेंट हुए। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। आलमी बरादरी से अपील है कि वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करें ताकि मुतासरीन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया जा सके। पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद बर वक्त IMF के पास नहीं गई। फाइनेंस कम होने से ग्रोथ मंफी में चली गई। कोरोना आया तो IMF ने ब्रेक दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी। कोविड में इंसानी जानों का नुकसान हुआ मगर मईशत को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बावजूद जब पीटीआई गई तो अरबों का तजारती खसारा छोड़ा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई ने IMF का मुआहदा तोड़ा जिससे प्रोग्राम की बहाली मुश्किल थी। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। जब तक एक्सपोर्ट मॉडल नहीं अपनाते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। IMF ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया। 3 कारकर्दगी शराइत पूरी ना की। 7 पर अमल दरामद नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इकदाम किए हैं। फ्यूल सब्सिडी को खत्म किया। पॉलिसी रेट में इजाफा किया। मार्केट एक्सचेंज रेट तय किया गया। मौजूदा हुकूमत ने तवानाई के शोबे के लिए नई शराइत तय की हैं।
IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। मुआशी शरह नमू 3.5% और बजट खसारा GDP का 4.4% हो सकता है। इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि IMF से मुआहिदा ना हो। IMF पर एतराज था तो खुद उनके पास क्यों गए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं कि इस वक्त सैलाब सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान कुछ दिन के लिए हुकूमत पर तनकीद बंद कर दें ताकि हम सैलाब मुतासरीन पर फोकस कर सकें। इनकी बस यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह हुकूमत में आ जाए। न्यूट्रल का खेल खेला ताकि दबाव डालकर इलेक्शन का फैसला ले सकें। इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकारीर। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और शीरी मजारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाप्त करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद का इमरान खान की सिक्योरिटी पर 2 करोड़ माहाना अखराजात का दावा। PTI ने अखराजात की तफसील मांगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि शरीफों ने जाती उमरा के महल की हिफाजत पर अवाम के 364 मिलियन रुपए उड़ाए। 6 कैंप ऑफिस कायम करके सालाना अरबों लुटाना करप्ट शरीफों और जरदारियों का वतीरा है। इमरान खान ने शाहाना रसूम व रवाज निकाल बाहर फेंके। हिफाजती दीवार के अखराजात अपनी जेब से दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद से इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरात लाहिक है। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी अखराजात और 266 अहलकारों की तफसीलात भी फराहम करें। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान आज गुजरात में सियासी शो लगाएंगे। ज़हूर इलाही स्टेडियम में जलसे के इंतजाम जारी। इमरान खान कहते हैं 4 लोगों ने बंद कमरे में साजिश की। मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया गया। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एक टेप रिकॉर्ड करवा कर रखवा दी है जिसमें उन 4 लोगों के नाम हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो टेप अवाम के सामने आ जाएगी। मुझे वहां तक ना धकेलें कि मुल्क को मुश्किल में डालने वालों की शक्लें कौम के सामने रख दूं। कोई ताकतवर चोरी करता है तो उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाता है। जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। शहबाज शरीफ की तकरीर हवास बाख्ता शख्स की तकरीर थी। इमरान खान IMF और कोरोना से बच गया। हुक्मरान IMF और सैलाब में फंस गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता होता है पाकिस्तान में उतना ही महंगा हो जाता है। मुआशी नाकामी में दाता दरबार दाखिले पर भी 10 रुपये टैक्स लगा दिया गया। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तान और हांगकांग आज आमने सामने होंगे। शाहीन मैच जीतने के लिए पुरज़म। उधर बंगाल टाइगर्स एशिया कप से बाहर। ग्रुप बी के आखिरी मैच में श्रीलंका बांग्लादेश को 2 विकेटों से हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। श्रीलंका ने आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर दिया। भारत और अफगानिस्तान पहले ही अगले मरहले में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह 27.3% हो गई। सब्जियों, दालों, चावल, चिकन की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। अंडे, आलू, कुकिंग ऑयल समेत हर चीज अवाम की पहुंच से दूर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस प्याज, टमाटर, आलू समेत बेशतर सब्जियों की कीमत 100% बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालों, चावल समेत कुछ भी दस्तयाब नहीं है। मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा। मजमूई शॉर्टफॉल 5,944 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 28,500 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 22,544 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 242 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना के 13,455 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.80% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज कोरोना से सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 6.54% रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 6.15% हो गई। आमदन से जायद असासों के केस में पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने इंक्वायरी बंद करने से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंजूर वसान के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हुआ, इंक्वायरी जारी नहीं रख सकते। नैब के जवाब के बाद अदालत ने मंजूर वसान की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में दरिंदे बेकाबू, 24 घंटों के दौरान ज्यादती के 5 केसेस रिपोर्ट। नवाकोट, सब्जाजार, हुंजरवाल, ग्रीन टाउन और सांदा में उबाशियों ने खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिए।